ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आप जानते हैं बाबा जी कहो चैनल पर हम शिव सौरोदय विज्ञान से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 94 चर्चा हम कर चुके। अभी वर्तमान में हम एडवांस चर्चा कर रहे हैं। शिव सौरोदय विज्ञान माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा था, और जब भगवान शिव माता पार्वती को यह विज्ञान कह रहे थे उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती को इस विज्ञान को कहते हुए कहा हुए कि हे देवी, यह जो गुढ़तम विज्ञान मैं आपको कह रहा हूँ, यह विज्ञान जानने के बाद मनुष्य और कुछ भी अतिरिक्त जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अति से गुढ़तम विज्ञान है। यह विज्ञान मनुष्य का परम सखा है, परम मित्र है, मनुष्य के लिए परम धन्य है और मनुष्य के लिए यह हमेशा परम गोपनीय भी रहेगा। यह 2-3 बातें भगवान शिव ने माता पार्वती को कही कि यह मनुष्य के लिए परम गोपनीय भी रहेगा। इसका अर्थ कुछ शास्त्र लिखने वालों ने इस प्रकार से निकाला कि इसको गोपनीय रखना है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले माता पार्वती को कोई सूत्र कह दिया, उसको आप गोपनीय तो रख नहीं सकते। गोपनीय अब रहा ही नहीं, चूंकि माता पार्वती स्वयं इतनी करुणामयी थी कि उन्होंने गोपनीयता कुछ छोड़ी ही नहीं। भगवान शिव से उकसा कर 2-3 इस जगत के सबसे गहन विज्ञान कहलवा लिए मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। तो गोपनीय तो कुछ बचा नहीं। जो शास्त्रकार में यह लिखते हैं कि यह सबको नहीं बताना है, बताने योग्य नहीं है, गोपनीय है, वह इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। असल में जिन्होंने प्राचीन समय में इस शास्त्र को जिया है, उन्होंने जो फिर अपने अनुभव मनुष्य के कल्याणार्थ मनुष्य के समक्ष लाए हैं, उन्होंने वैसा नहीं कहा। बाद में कुछ ग्रंथकारों ने जब उन्होंने सभी के अनुभवों को लिपिबद्ध करने की कोशिश की, तब किसी कारण से वैसा कह दिया कि यह गोपनीय रखना है। भगवान शिव का मंतव्य तो यहाँ दूसरा है। भगवान शिव का मंतव्य तो कहने का यह है कि यह इतना गोपनीय है कि जितना गहरे आप इसमें डुबकी लगाते जाएंगे, उतना ही आपको इसमें से नए नए हीरे निकलते चले जाएंगे। जब एक हीरा आप इसमें से पालेंगे, आपको लगेगा कि चलो इसका सार सूत्र हमने जान लिया, हीरा मिल गया। परंतु यह खदान इतनी गहरी है कि कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा और गहरे उतरा तो और बड़ा हीरा निकाल के ले आया, तीसरा व्यक्ति और गहरे उतरा तो वह और अधिक बड़ा हीरा निकाल के ले आया। यह खदान इतनी गहरी है कि इसमें हीरे कम ही नहीं हो रहे, प्लस कम नहीं हो रहे। उतना ही नहीं, जो हीरा एक बार आप निकाल लेते हैं, फिर अगले हीरे के लिए जब आप इस खदान में डुबकी लगाते हैं, तो फिर और बड़ा और सुसंस्कृत और परिष्कृत हीरा निकल के आता है। जो पुराने हीरे आपके पास हैं, वह उसके सामने 2 कौड़ी के हो जाते हैं। यही इस विज्ञान का परम रहस्य है। जो मित्र मुझे सुन रहे हैं निरंतर, अभी भी मैं 100% कह सकता हूं कि वह नहीं समझे होंगे इसका क्या मतलब है। आदरणीय मित्रों, यह परम गुढ़ रहस्य इस कारण से है कि जैसे जैसे आप इसमें डुबकी लगाएंगे, वैसे वैसे इसमें केवल आप हीरे निकाल के लाते हैं उतना नहीं, वह हीरे बिल्कुल ही अलग प्रकार के होते हैं।
वह हीरे पहले हीरे से और अधिक चमकदार होते हैं। जैसे ही वह नया हीरा आपके हाथ में आ जाता है, पुराने हीरे का कोई मूल्य ही नहीं बचता, वह 2 कौड़ी का हो जाता है। इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब यह है, हानि को दृष्टिगत रखते हुए स्वर विज्ञान को अपने जीवन में साधना है तो सबसे पहले आप उठते ही देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, जोन सा आपका स्वर चल रहा है, उसी तरफ अपने चेहरे पे हाथ रखें। यदि चंद्र स्वर चल रहा है, अक्षर है वे सम हैं, सब अक्षर यानी कि 2 4 6 8, तो 4 बार अपने उसी हाथ को छुएं, यानी कि बाएं हाथ को। फिर अपनी बाएं चेहरे पर रख लें, श्वास को भीतर भरें, संकल्प लें, मैं अपने चंद्र स्वर को सर्वोपरि मानकर आज के जीवन में पदार्पण करने जा रहा हूं, जो मुझे नया जीवन मिला है। और वही पैर आप अपने बिस्तर से नीचे उतारें और आगे बढ़ जाएं अपने कामों में। यहां से हम शुरू करते हैं। फिर इसमें सूक्ष्मता आती चली जाती है। फिर स्वर विज्ञान क्या कहता है कि तिथियों के अनुसार अपने स्वर को देखो। प्रत्येक माह में 2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा, एक कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा। शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में जब सुबह सूर्योदय हो रहा हो, उसके 5 मिनट पहले से लेकर 10 मिनट बाद तक आपका चंद्र स्वर प्रथमा द्वितीया तृतीया को बहना चाहिए, तो यह शुभ है। प्रथमा के दिन ही यदि इस प्रकार से सुबह सूर्योदय के समय आपका स्वर तिथि के अनुसार बहता हुआ मिला, इसका मतलब यह पूरा पखवाड़ा आपका शुभ बीतने वाला है। चंद्र स्वर में करने वाले कार्य जो कि स्थायित्व और सौम्य कार्य होते हैं, आप उन कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा है तो प्रथमा के दिन सुबह सूर्योदय के समय यदि 5 मिनट पहले से लेकर 10 मिनट बाद तक आपका सूर्य स्वर बह रहा है, तो सूर्य स्वर में करने वाले जो कठिन कठोर कार्य हैं उनको आप शुरू कर सकते हैं, तो पूरे पखवाड़े में आपको लाभ मिलने वाला है उन सभी कार्यों में। तो यहाँ आके बात खत्म हो जाती है, परंतु फिर आगे गोता लगाया जाता है स्वर विज्ञान में। जैसे ही एक गोता और साधक लगाता है, तब पता चलता है कि इन श्वासों में 5 तत्व भी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उन तत्वों का अपना स्वभाव भी है। फिर शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि अब आप अपने स्वर के साथ साथ स्वर में बह रहे तत्व को भी देखें, और जिस तत्व का जो गुण है उस गुण वाला कार्य यदि आपने करना है तो उस तत्व के बहते हुए करें, नहीं तो उसके विपरीत तत्व के बहते हुए करें। यानी कि स्थिर कार्य चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व में करें, कार्य स्थिर भी हो, तुरंत लाभ देने वाला हो तो जल तत्वों में करें। चंद्र स्वर में भी यदि आपने कठोर कार्य करना हो, कठिन कार्य करना हो, तो फिर अग्नि तत्वों में करें। और यदि चंद्र स्वर में आपने भागने दौड़ने वाला कार्य करना हो तो वायु तत्वों में करें। और यदि कुछ भी ना करना हो, ध्यान साधना करनी हो, चंद्र स्वर बहना हो, तो आकाश तत्वों में ध्यान और साधना करें। वैसे ही सूर्य स्वर में चर कार्य करने हैं, कठिन कठोर कार्य करने हैं, लाभदायक कार्य करने हैं, तो पृथ्वी तत्व में करें। इंस्टेंट लाभ देने वाले कार्य करने हैं और चर कार्य करने हैं, कठिन कठोर कार्य करने हैं, तो जल तत्व में करें, सूर्य स्वर में। इसी प्रकार से आपके श्वासों में जो 5 तत्वों का निग्रह होता है, उनके स्वभाव अनुसार आप अपने कार्यों को शुरू करें। लाभ तो आपको तब भी मिल रहा था जब भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि जब सुबह निद्रा से आप जगें
देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है, उसी तरफ अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए संकल्प ले कि आज मैं स्वर या सूर्य स्वर के बहते हुए अपने जीवन में पदार्पण करने जा रहा हूं। यदि सूर्य स्वर बह रहा था तो आज चर कार्यों को निपटाने का काम करें। यदि चंद्र स्वर बह रहा था तो स्थिर कार्यों में ज़्यादा संलग्न रहें, कार्य में लग जाएं। इससे भी आपको लाभ मिल रहा था। और अधिक लाभ लेना है तो फिर गहरे डुबकी लगाई, तो तिथि के अनुसार स्वर को देख के काम किया। उससे और अधिक लाभ लेना है और गहरी डुबकी लगाई, तो तत्वों को भी देखा, उससे ज्यादा और आगे गहरी डुबकी लगाई। फिर प्रत्येक स्वर की अपनी दिशा है और अपने दिन हैं और अपने सम विषम अंक हैं, उनको भी देखा। फिर ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि है, उनको भी देखा और गहरे डुबकी लग गई। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, यह जो विज्ञान मैं आपको कह रहा हूं यह इतना गुड्ड है कि इसका कोई और छोर नहीं है। आप इसमें जितना गहरे डुबकी लगाएंगे उतना ही ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता चला जाएगा। स्वर विज्ञान के माध्यम से यदि आप इसके सूक्ष्म रहस्य को समझ जाते हैं, आप अपने जीवन में जिन कार्यों में भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन कार्यों में अपने अनुकूल सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बिना किसी औषधि के। आप किसी व्याधि को आने से रोक सकते हैं बिना किसी औषधि के। यदि व्याधि आ गई है तो आप उस व्याधि से मुक्त हो सकते हैं बिना किसी औषधि के। आप सामने वाले के मन की बात समझ जा सकते हैं बिना उसके कहे। आप सामने वाले के प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं अपने स्वर की शक्ति से। आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। आप सामने वाले को यदि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्वर के बल से, अपने स्वर की शक्ति से आप यदि चाहें कि सामने वाला 2 मिनट से अधिक आपके पास रुके ना, तो आपके बगैर कुछ कहे वह 2 मिनट से अधिक आपके पास रुक नहीं पाएगा और चला जाएगा। आप अपने स्वर की शक्ति से मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने स्वर की शक्ति से अपनी होने वाली संतान कैसी चाहते हैं, कि सतोगुणी हो, कि रजोगुणी हो, कि तमोगुणी हो, तीनों गुणों में से कौन से गुण वाली संतान आप अपने लिए चाहते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अपने जीवन में आप कैसी युवती से विवाह करना चाहते हैं या कोई युवती कैसे युवक से विवाह करना चाहती है, उसके लिए स्वर विज्ञान आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। आपके जीवन का कोई वैसा क्षेत्र नहीं है जिसमें यदि भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि स्वर विज्ञान का साधक, हे देवी, इस जगत में इंद्र के समान पूजनीय है। स्वर विज्ञान के साधक के पास उतना ही बल होता है जितना इंद्र के पास होता है। स्वर विज्ञान का साधक अकेला युद्ध में हजारों सैनिकों को अकेला मात दे सकता है यदि वह अपने स्वर की शक्ति को समझ जाए, सही स्वर में युद्ध पर निकले। स्वर विज्ञान का साधक किसी भी यात्रा में निकले, उसके शुभ अशुभ का निकलने से पहले तय कर सकता है कि मेरी यात्रा शुभ हो कि अशुभ हो। इतनी शक्तिशाली है, इतना सूक्ष्म यह विज्ञान है। और इन सभी सूत्रों पर मैं विस्तार से इसी चैनल पर चर्चा कर चुका हूं। स्वर योग नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पर बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में वह सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। जो मित्र मुझे प्रतिदिन 100-200 मैसेज करते हैं कि गुरुजी तत्वों को कैसे पहचाने, मैं 10 वीडियोज बना चुका तत्वों की पहचान के लिए।
वह उस प्ले लिस्ट में जाएं और जाके एक एक वीडियो को सुने, उनको तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं, उतार सकते हैं, जीवन में अनुसरण कर सकते हैं स्वर विज्ञान का, उन सभी टॉपिक पर मैं अभी तक चर्चा कर चुका। वो मित्रों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक क्षमा चाहता हूं कि यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, वह स्वर विज्ञान से संबंधित हो या शारीरिक व्याधि से संबंधित हो या मानसिक व्याधि से संबंधित हो या ध्यान साधना से संबंधित हो, तो इस जगत का कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्स्ट रूप में लिखकर या आपसे फ़ोन पे बात करके इन किसी भी विषयों को समझा नहीं सकता। यदि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो नाहक चेष्टा कर रहे हैं, आप दूसरे का भी समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी से भी फ़ोन पे टेक्स्ट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से इन सूक्ष्म विचारों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। यदि स्वर विज्ञान से संबंधित आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यदि मेरे में आपका इंटरेस्ट है, आपने स्वर विज्ञान से संबंधित किसी को सुना है, गलती से मेरा वीडियो भी आपके सामने आ गया है, उस पर भी आपने क्लिक कर ली है, उसको भी सुन लिया है और मेरे से कुछ आशा बन गई है, मेरा बात करने का तरीका अच्छा लगा है या मैं अधिक ज्ञानपूर्ण बात कर रहा हूँ स्वर विज्ञान पर और आपको वैसा लगा है कि हाँ, इस व्यक्ति से हम और सूक्ष्मता से जान ले सकते हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद अंदर तक डूबिए। मैंने अपने चैनल पर हीरो के विषय में बता दिया है, जो एक डुबकी लगा के एक हीरा मिलेगा, फिर अगली डुबकी लगाएंगे तो और गहरा और शक्तिशाली हीरा मिलेगा। वह सारे हीरे कब कब कैसे कैसे आपको मिल सकते हैं, कितना आपको डीप जाना पड़ेगा, उन सब विषयों पर मैं चर्चा कर चुका इसी चैनल पर। आप एक वीडियो मेरा सुनते हैं और फिर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और यदि मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से लिख के आपके प्रश्नों का उत्तर ना दूं तो फिर आप फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। जितनी गहनता से स्वर विज्ञान पर मैंने चर्चा पीछे की है और इसी चैनल पर नहीं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी मैं 100 से अधिक चर्चा पीछे पहले कर चुका स्वर विज्ञान पर। बस वहाँ गलती यह हुई कि मैं क्रम वाइज वह चर्चा नहीं कर पाया। जैसे जैसे मित्रों के प्रश्न आते गए उनके प्रश्नों का उत्तर देता गया, सीरीज बनती चली गई। वापस से क्रम वाइज इस चैनल पर यह सीरीज चला रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, यदि सच में आपको स्वर विज्ञान में रुचि है तो यूं उथला उथला मत जियो। गलती से यदि मेरी चर्चा आप तक पहुँच गई है, आपने मुझे सुन लिया है, तो फिर चैनल में जाओ, स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें विजिट करो। अभी तक 94 वीडियोज के माध्यम से चर्चा हो चुकी, वह सब आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे द्वारा जो थंबनेल बनाया जाता है उस थंबनेल में बिल्कुल वही बातें लिखी होती हैं जो उसमें भीतर कही गई हैं, बल्कि जितना कही गई हैं उससे भी कम लिखी हुई होती हैं। आप यदि मेरे से किसी प्रकार की तकलीफ़ में हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप अपनी भड़ास निकालें, कमेंट के रूप में आप गाली दें, जो करें उससे। आदरणीय मित्रों, मैं तो अपना किसी भी प्रकार का ना तो प्रचार करता हूँ, ना मैं आपको कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। कभी कहता हूँ? नहीं कहता। जो बातें मैं कर रहा हूँ आज नहीं कल वह घूमते घूमते उन लोगों तक पहुंच जाएंगी जिनके लिए वह बातें मेरे द्वारा कही जा रही हैं। सब लोग मेरी बात समझ भी नहीं पाएंगे। चूंकि मैं वह बातें कर रहा हूं जो आपसे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये लेकर भी कोई नहीं सिखा पा रहा है। आदरणीय मित्रों, इससे मुझे कष्ट होता है। अब मैं क्या करूं? वो निरंतर टू 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 टू, फिर उनकी बात का जवाब ना दूं तो फिर वो कॉल करने लगते हैं। उनको ब्लॉक करने के अलावा मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं। ब्लॉक कर देता हूं तो फिर वो मेरे वीडियो पे जाके कमेंट करते हैं कि आदमी नंबर ब्लॉक कर देता है, कोई उत्तर नहीं देता, फलाना ठिकाना। आप यह भी जानते हैं कि मैं
इधर गठिया साइटिका लकवा के रोगियों के लिए निःशुल्क गुरु अमृता औषधि का भी वितरण कर रहा हूँ। उसमें मेरा इंगेजमेंट है, तो महीने में 2 बार हम गुरु अमृता औषधि का वितरण करते हैं, पूर्णिमा को और अमावस्या को। कम से कम मेरे 8 दिन का समय उसमें 100% लग जाता है दोनों पखवाड़ों में। तो 8 दिन मेरे वे चले गए। 4 चैनल हैं जिनके माध्यम से मैं आपको इनलाइट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। इतना इंगेज होने के बाद मैं व्हाट्सएप पे भला आपको कैसे सिखा सकता हूँ और अनावश्यक बातों का तो जवाब दे ही कैसे सकता हूँ। आज की जो मेरी चर्चा है, मानसिकता के वशीभूत होकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस मानसिकता से केवल और केवल आपको स्वर विज्ञान ही उबार सकता है। आदरणीय मित्रों, हमारा जो यह मस्तिष्क है, यह यदि बीमार पड़ जाए, जो कि यह सब लक्षण मस्तिष्क की बीमारी के हैं, आप यदि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, जब आप मुझे सन को, जो आपसे मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ दे ही रहा हूँ, उसमें भी आप अपना अहंकार मेरे ऊपर थोपते हैं। समझें कि आप एक रोगी हैं, आप इस रोग से मुक्त होने की सोचिए। आपके इस रोग से मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अनावश्यक प्रश्न है और मेरे पास उतना समय भी नहीं है। और यदि आपको यह बात गलत लग रही है तो आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को, मेरे चैनल के एक वीडियो को खंगलवाइए, उनमें कितने व्यू हैं वो देखिए, टोटल व्यू को काउंट कीजिए और टोटल व्यू को काउंट करके उसमें से 75% व्यू को हटा के 25% की इनकम निकाल लीजिए। चूँकि 75% इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी वीडियो को जब आप उसके व्यू देखेंगे और यदि वह वीडियो कोई 20 मिनट का है और उस पर 1000 व्यू हैं, तो उस वॉच टाइम के हिसाब से जो है ना, आप उसके व्यू काउंट कर लीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कितनी इनकम मुझे मेरे किसी भी चैनल से हो गई होगी। और जब आपको समझ में आ जाए कि गुरुजी को कोई इनकम नहीं हुई होगी, इसमें वीडियो अपलोड करने में इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ती है, एक कैमरे की भी आवश्यकता पड़ती है, एक माइक की भी आवश्यकता पड़ती है। जितने भी माइक इत्यादि आप लाते हैं वो 2 महीने 3 महीने में ख़राब हो जाते हैं, फिर दूसरा माइक ख़रीदना पड़ता है। एक बढ़िया माइक यदि आप ख़रीदेंगे तो 12-15 हज़ार रुपये का आता है। कितने माइक मेरे ख़राब हो गए होंगे अब तक जो मैं ख़रीद के लाया हूँ, उन सब का लेखा जोखा निकाल के बता देना, तो मैं किसी अपने शिष्य का आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा, उसमें वो पैसा आप डाल देना। और नहीं तो आइंदा बकवास मत करना व्हाट्सएप के माध्यम से या कहीं भी। हाँ, यह आपका मानसिक रोग है, इसको मैं दूर कर सकता हूँ सौर विज्ञान के माध्यम से। आप एक छोटा सा मेथड अपना लीजिए, यदि मेरे में आपकी ज़रा सी भी श्रद्धा है। 2001 से लेकर और 2009-10 तक निरंतर छोटे छोटे आध्यात्मिक शिविर में भाग लिया करता था, काठमांडू नेपाल में। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक छोटा सा शेर कहा, वह मैं कभी नहीं भूला। वह शेर इस प्रकार से था, वो आके गाली सुना जाता तो है, इसी बहाने कम से कम आ जाता तो है। तो एक प्रकार से मैं आपसे खुश भी हूँ कि कम से कम आप बुरी ही बातें कहते हैं, परंतु कहते तो हैं, जुड़े तो हैं मेरे से, जुड़े हो। इसीलिए आज मैं आपको वह सूत्र बता देता हूँ जिस सूत्र से आप इस अपने मानसिक रोग से मुक्त हो सकते हैं। जिस मानसिक रोग के चंगुल में फंस के आप मुझे या किसी को भी इस तरह की बात कहते हैं कि आपके पास समय कम है, जल्दी अपनी बात कहो, आपको तो YouTube से पैसा आता होगा लंबी बात करने का। ये जितने भी आप फालतू की बात करते हैं, ये आपका एक मानसिक रोग है। आप एक मानसिक रोग के चंगुल में पड़े हुए हैं, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है शरीर से आप स्वस्थ हों,
क्योंकि यदि हम मन से अस्वस्थ हैं और शरीर से स्वस्थ हैं तो शरीर, वह स्वस्थ शरीर भी हमें खड्डे में ही लेके जाएगा। शरीर में शक्ति है, कुछ ना कुछ उलूल जुलूल करेगा, और मन में विचार की शक्ति है नहीं तो उलूल जुलूल ही करेगा, फिर उसका परिणाम पूरे शरीर को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा है, शरीर यदि बीमार पड़ गया है उसको बाद में चिकित्सा कराना, पहले मन की चिकित्सा करा लो, क्योंकि शरीर की बीमारी भी मन के कारण ही पाओगे 90%, वो भी मानसिक होंगी। कैंसर तक मानसिक रूप से, मानसिक रोगी अपने भीतर कैंसर तक स्थापित कर लेता है। अब यदि रोज कोई गीत गाएगा कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, पेट में दर्द होता है हल्का हल्का, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, वैसे व्यक्ति को एक दिन जब वह दर्द बढ़ता है, उसको डिटेक्ट करते हैं तो कैंसर ही मिलता है। यदि आप मनोरोगी हैं तो आप कैंसर तक निर्मित कर ले सकते हैं अपने मन की शक्ति से, अनजाने में। तो आपसे मेरा निवेदन है, शिव स्वरूपोदय विज्ञान के माध्यम से आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। जब भी आपके भीतर इस प्रकार का कोई कमेंट करने का मन आवे, जिनको आप जानते भी नहीं, जिनसे आप मिले भी नहीं, केवल उनको पढ़ा आपने या सुना और आपके मन में उनको नीचा दिखाने की बात, उन पे गलत कमेंट करने की बात उठी, तो तुरंत देखिए आपका कौन सा स्वर बह रहा है। 100% आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा, क्योंकि ये पागलपन के लक्षण तभी आते हैं जब अधिक चंद्र स्वर बहने लगता है किसी का। जब जब आपको वैसा विचार आवे जिनको आपको नाहक कमेंट करने का बार बार मन हो कि चलो गुरुजी को मजा चखाते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, तब तब आप देखना आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा। इसका मतलब आपका चंद्र स्वर बहुत अधिक बह रहा है, जिसके चलते आप विक्षिप्त होते जा रहे हैं। जब चंद्र स्वर बहता है तब हम मन के तल पे स्ट्रांग होते हैं यूं तो, परंतु यदि चंद्र स्वर ही बहता रहेगा और मन को तो स्ट्रांग कर लिया, सूर्य स्वर की ऊर्जा मिली ना, तो वह स्ट्रांग मन जो निरंतर सक्रिय है वह सारी ऊर्जा का भक्षण कर लेगा और फिर उसके पास ऊर्जा ही ना बचेगी, फिर उलूल जुलूल कार्यों में आपको प्रेरित करेगा। जितने भी पागल खाने में लोग बंद हैं, यदि उनका चंद्र स्वर बंद कर दिया जाए, सूर्य स्वर सक्रिय कर दिया जाए महीने 2 महीने, वे सारे लोग पागलपन से मुक्त होकर अपने घर स्वस्थ होकर आ जाएंगे बिना किसी औषधि के। वरना तो जो लोग पागल खाने चले जाते हैं उसमें से 80% लोग मर के ही निकलते हैं वहाँ से, 20% लोग ही मुश्किल से स्वस्थ होकर घर वापस आ पाते हैं, और वह भी तभी आ पाते हैं चाहे डॉक्टरों को पता हो या ना पता हो, कोई औषधि उनके भीतर चंद्र स्वर को निष्क्रिय कर देती है और सूर्य स्वर को बहने पे मजबूर कर देती है, तभी स्वस्थ हो पाते हैं। वह घटना कब घटती है कि डॉक्टर उनको नींद की दवाई देते रहते हैं, उनका मस्तिष्क शून्य हो जाता है, सोचना विचारना बंद कर देता है, अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। उसी बीच में यदि उनका सूर्य स्वर बहने लगे तो प्राण की ऊर्जा मिलेगी, तो मस्तिष्क अपनी रिपेयरिंग कर लेगा और वह ठीक होकर आ सकते हैं। आप अल्प मात्रा में मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आप देखें जब भी आपको इस प्रकार के कमेंट करने का किसी को भी मन करे, तुरंत अपना स्वर चेक करें। 100% मैं कह सकता हूँ आपका चंद्र स्वर उस समय बह रहा होगा, तुरंत उसको बदल लें, सूर्य स्वर को सक्रिय कर लें। मुझे या किसी को गलत कमेंट करने से अच्छा है कि उस समय का सदुपयोग कर लें, अपने स्वर को देखें, स्वर बदल जाएगा। एक तो आप उस कमेंट को करने से मुक्त हो जाएंगे, मेरे जैसे व्यक्ति को आप पीड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मैं तो पीड़ित होता नहीं,
परंतु आपका वो मैसेज पढ़ना पड़ता है मुझे, उसमें मेरा समय व्यतीत होता है, इस कारण से थोड़ी सी पीड़ा आ जाती है भीतर। तो आपका समय बचेगा। दूसरा, आपको अपना रोग का पता चल गया। इस प्रकार से जब भी ऐसा भाव उठे, यदि आप अपने सूर्य स्वर को बदलने लगेंगे तो आपका ये मानसिक लेवल ही बदल जाएगा, ऊर्जा का तल शरीर में बदल जाएगा। जिन लोगों को अभी आप इस प्रकार से कमेंट करते हैं, उन्हीं लोगों को फिर आप दूसरे प्रकार से कमेंट करने लगेंगे। विचार करने लगेगा आपका मस्तिष्क। फिर आपका मस्तिष्क आपको कहेगा कि भाई आपके पास समय नहीं है तो स्वामी जी को मत सुनिए, कुछ और काम कीजिए। फिर आपका मस्तिष्क को यह नहीं कहेगा कि भाई स्वामी जी को सुनना भी है, परंतु स्वामी जी कड़वी गोली खिला रहे हैं, कैप्सूल में भर के नहीं दे रहे हैं औषधि। आप चाहते हैं फ्री की औषधि कैप्सूल में लेना, वैसा स्वामी जी कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर स्वामी जी को ही गाली दो। जब आपका चंद्र स्वर पर नियंत्रण हो जाएगा, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तब आपकी बुद्धि कहेगी कि भैया छोड़ो, स्वामी जी अपने तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी मौज में बात कर रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं। समय आप अपना स्वयं दे रहे हैं, उसका भी स्वामी जी को तो कोई लाभ मिल नहीं रहा। यदि आप स्वामी जी को सुन भी रहे हैं, मत सुनो। तब आपकी बुद्धि इस प्रकार से आपको प्रेरित करेगी, आप मेरे प्रकोप से बच जाएंगे, मैं आपके प्रकोप से बच जाऊंगा, और आप अपने समय का सही सदुपयोग भी कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। आपको जोन से झंडे गाड़ने हैं उस समय में वो झंडे गाड़िए, उतनी देर जितनी देर मुझे सुनने में अपना समय बर्बाद करते हैं। जिन मित्रों की मेरे में श्रद्धा है, उनको आज मैंने एक सूत्र दे दिया कि जब भी मन में इस तरह की विकृति आए, देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, उस स्वर को बदल लो, वह विकृति वहीं की वहीं निर्मूल हो जाएगी। भविष्य के लिए आप सचेत हो जाएंगे और आपका जीवन में बड़े से बड़ा कल्याण हो जाएगा। कई बार आप अपने 2-4 गलत शब्दों के कारण किसी के कुपात्र बन जाते हैं, किसी के सुपात्र बन जाते हैं, और किसी के कृपा पात्र भी बन जाते हैं, और किसी की घृणा के पात्र भी बन जाते हैं अपने 2-4 गलत शब्दों के कारण। जैसे ही कोई इस प्रकार का गलत भाव उठे, मैंने आज आपको सूत्र दे दिया, आप कुपात्र बनने से बच सकते हैं। स्वर विज्ञान की तो यही महिमा है, और साधु संतों की भी यही महिमा है। हम तो दुख में भी सुख खोज ही लेते हैं, वरना तो बाकी और हमारे पास है ही क्या। हम तो जो है उसी में आनंद मनाते हैं, उसी में सुख की खोज कर लेते हैं। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।